ईरान और इजराइल, दो पुराने दुश्मन एक बार फिर आमने सामने हैं सीधी जंग में। मिडिल ईस्ट फिर से सुलग रहा है। इस बार लड़ाई की वजह बना है यूरेनियम, यानी ईरान का परमाणु प्रोग्राम। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया, उसके सेना प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया, तो ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों से इजराइल पर वार कर दिया। आखिर क्यों ईरान और इजराइल की पुरानी अदावत के नए पन्ने फिर से खुल गए हैं? क्या रुख रहने वाला है अमेरिका का? क्या कदम उठाएंगे मुस्लिम देश? क्या यह जंग और बढ़ेगी? क्या विश्व युद्ध का एक और मोर्चा खुल रहा है? दो दिन से ज्यादा बीत चुके, दो पुराने दुश्मन एक दूसरे को खत्म कर देने पर आमादा हैं। इजराइल लगातार ईरान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके तेहरान के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। इजराइल ने ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड पर बमबारी कर दी। इजराइल ने ईरान के कई परमाणु फैसिलिटीज को नष्ट कर दिया। अब बारी ईरान की थी। ईरान ने हाइफा पर सैकड़ों मिसाइलों से हमला कर दिया। ईरान की मिसाइल लगातार तेल अवीव, यरूशलेम, बतयाम, रेहोवो, रेशोन लीजियन और रमत गान को निशाना बना रहे हैं। दोनों तरफ से बराबरी का पलटवार किया जा रहा है। नेतन्याहू तेहरान को आग लगाने की धमकी दे रहे हैं। खामनेई बोल रहे हैं कि इजराइल ने शुरुआत की है, खत्म हम करेंगे। परमाणु संपन्न देश इजराइल ईरान को परमाणु होने से रोक रहा है। अमेरिका इजराइल के साथ और ईरान के खिलाफ खड़ा है। मध्य पूर्व में बदलते हालात पर पूरी दुनिया की नजर है। विश्व के अलग अलग देश खेमों में बट रहे हैं। रूस खुलकर इजराइल के खिलाफ है। क्रेमलिन का बयान है कि इजराइल ने हमला करके गलत किया। ट्रंप और पुतिन मिडिल ईस्ट क्राइसिस पर लगातार फोन पर बात कर रहे हैं। जो फ्रांस गाजा पर इजराइल के खिलाफ था, वो अब खुल्लम खुल्ला इजराइल के साथ है। तबाही मध्य पूर्व के दो देशों में हो रही है, लेकिन असर दुनिया पर पड़ना तय है। जंग धीरे धीरे बढ़ रही है। तो क्या ये शुरुआत है तीसरे विश्व युद्ध की? क्या ये ईसाइयों की धार्मिक किताबों में लिखे सबसे बड़े युद्ध आर्मगेडन की शुरुआत है? क्या ये मुसलमानों की सबसे बड़ी जंग
अल मलहमतुल कुबरा की शुरुआत है। क्या ये शुरुआत है अंत की? इजरायल ने शुक्रवार सुबह ईरान के 4 एटमी और 2 सैन्य ठिकानों पर 200 फाइटर जेट से मिसाइलें दागी। हमले में ईरान के सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स के चीफ, 2 बड़े परमाणु वैज्ञानिक समेत 5 बड़े अफसर मार गिराए। हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री और बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को भी तबाह कर दिया। जवाब में ईरान ने इजरायल पर लगभग 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जो टेल अवीव और जेरूसलम में गिरी। ईरान ने दावा किया कि मिसाइल इजरायली रक्षा मंत्रालय पर भी गिरी। उसके बाद से लगातार वार पलटवार का दौर दोनों तरफ से जारी है और दावों का दौर भी जारी है। लगातार जारी युद्ध के बाद अब इजराइल और ईरान की दुश्मनी निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। धमकियों का दौर मिसाइलों की बौछार में बदल चुका है। परमाणु ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, इमारतें राख हो रही हैं, आसमान में सिर्फ मिसाइल और ड्रोन दिख रहे हैं। पश्चिम एशिया जंग के मुहाने पर खड़ा है। इजराइल ने अपने सबसे बड़े सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। जवाब में ईरान ने चलाया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इजराइल और ईरान के घमासान में आग के शोले उठ रहे हैं। रिहायशी इलाके धधक रहे हैं। सैन्य ठिकाने मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये युद्ध की असली तस्वीरें हैं। मिडिल ईस्ट में जिसका डर था अब वही हो गया है। सबसे पहले 12 जून को इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ परमाणु ठिकानों पर भी बमबारी की। इजराइल ने ईरान पर बम, ड्रोन और फाइटर जेट से हमले किए। इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान में तबाही मचाकर रख दी। इजराइल के हमले में ईरान के 20 टॉप कमांडर मारे गए। कई परमाणु वैज्ञानिक भी इजराइल के हमले में मारे गए। इजराइल ने ईरान के तेहरान में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और 2 सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया, जिसमें करीब 200 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए। इजराइल की ओर से दावा किया गया कि उसने ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइलें भी तबाह कर दी हैं। इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी, जिनमें से कई राजधानी तेल अवीव में गिरी, कई मिसाइलें जेरूसलम में गिरी। ईरान ने इजराइल के अलग अलग शहरों को एक साथ निशाना बनाया। ईरान का दावा है
कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम और रक्षा मंत्रालय का दफ्तर भी इस हमले में धुआं-धुआं हो गया। कई लोगों की मौत हुई। सवाल यही है कि यूक्रेन रूस युद्ध, इजराइल हमास युद्ध के बाद इजराइल ईरान युद्ध फ्रंट क्यों खुल गया? इसका जवाब है चंद दिन पहले आई अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की खुफिया रिपोर्ट। वही रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया कि ईरान एटम बम बनाने के एकदम करीब खड़ा है। ऐसे में ईरान का परमाणु प्लान युद्ध के नए फ्रंट की वजह बन गया। उनकी फैसिलिटीज़ पे जो अटैक हो रहा है ईरान की, अभी कितना डैमेज हुआ कह नहीं सकते। अगर ये ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर पूरे वेस्ट एशिया में ये कॉन्फ्लिक्ट फैल सकता है, क्योंकि ईरान भी कुछ ना कुछ तो बड़ा अटैक करेगा और उसका नुकसान एक ये भी होगा, केवल ये नहीं कि खतरा है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स का, वो छोड़िए, भूल जाइए सारा। चिंता हमें ये भी है कि जैसे सऊदी अरेबिया हो गए, अरब एमिरेट हो गए, जो कि हमारे साथ अच्छे दोस्त हैं और जिनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते और इकोनॉमिक टाइज हैं, वो भी इस जंग में खिंचे जाएंगे। ईरान पर ताजा हमले के पीछे परमाणु हथियारों को लेकर चल रही इजराइल के साथ तकरार है, जिसमें पर्दे के पीछे अमेरिका की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। Iran honestly believes, and Iran is not wrong, that Iran struck only with the approval of President Trump. So if that is the case, what's the point in talking to America? If America is permitting Israel to strike, then there's no point in talking. जानकारों की माने तो ईरान एटम बम बनाने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इजराइल और अमेरिका जो खुद ही परमाणु ताकतें हैं, वो ये नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति वाला देश बने। लिहाजा ईरान पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक शुरू होती है। पहले फेज में ईरान के टॉप कमांडरों को निशाना बनाया गया। इस हमले में ईरान के 4 टॉप मिलिट्री कमांडर समेत 20 सैन्य अफसर मारे गए, जिसमें ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के कमांडर हुसैन सलामी मारे गए। ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बघेरी, सुप्रीम लीडर खामनेई के शीर्ष सलाहकार अली शमखानी को निशाना बनाया गया। इस हमले में ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। अब्दुल हामिद मिनोचेहर, अहमद रजा जुल्फगारी, सैयद आमिर हुसैन फकी, मुतला बिचादेह, मोहम्मद मेहंदी तेहरानची और फेरदौन अब्बासी। दोनों देशों की ओर से धमकियां दी जा रही हैं एक दूसरे को बर्बाद करने की, साथ साथ युद्ध को रोकने की कोशिशें भी हो रही हैं। ओमान, रूस, चीन गुजारिश कर रहे हैं कि ईरान और इजराइल बातचीत की टेबल पर आ जाएं, लेकिन न ईरान बैठने को तैयार है और न इसराइल।